हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक पॉजिटिव। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं वो है प्रॉब्लम को कैसे लें। आप देखते हैं डे टू डे में हर आदमी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करता है। कई बार कि अपनी गलती से कर सकता है या किसी दूसरे की गलती से कर सकता है। स्थितियां कुछ भी हों, आपको मैं जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं या जिस पे थोड़ा एनालिटिकल थॉट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को लाइफ में कैसे लें। तो जैसे प्रॉब्लम आपके सामने आती है, प्रॉब्लम किसी भी टाइप की आ सकती है, कभी भी आ सकती है। अगर लेकिन आपको वो प्रॉब्लम लग रही है तो फिर उसको कैसे लें। पॉइंट ये है, पहले तो ये है कि प्रॉब्लम माने ही ना कि कोई चीज प्रॉब्लम है। कोई भी अगर आपके साथ सिचुएशन आती है, अनवांटेड सिचुएशन आती है, तो उसको अपॉर्चुनिटी में सोचें कि वो अपॉर्चुनिटी है टू लर्न और टू परफॉर्म और टू अंडरस्टैंड, टू इम्प्लीमेंट। और अगर आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम नजर आ रही है तो फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाना है और किसी चीज पे नहीं जाना। अब वो सोल्यूशन कैसे आएगा? सोल्यूशन आप इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं। अगर आप अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचें कि इसका क्या सोल्यूशन है, और अगर आपको वो सोल्यूशन ढूंढने में मुश्किल लग रहा है तो फिर आप किसी को कंसल्ट करने की सोच सकते हैं। वहां भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई है तो कंसल्ट किस आदमी को करें, उसकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आई और आपने किसी से चलते चलते या किसी से भी पूछ लिया और उस आदमी को, उस पर्सन को उसके बारे में कोई आइडिया प्रॉपर नहीं, ना उसका कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई अवेयरनेस है, तो वो आपकी प्रॉब्लम को उल्टा बढ़ा देगा। वो सॉल्व नहीं होने वाली, वो उल्टा उलझने वाली। तो उस केस में जिससे भी आपने सजेशन या एडवाइस लेनी है तो आपको ये देखना होगा कि ये पर्सन मुझे बेस्ट एडवाइस कर सकता है, बेस्ट अच्छा सुझाव आपको दे सकता है, ताकि उस प्रॉब्लम के अलग अलग पहलुओं के बारे में वो आपको एक अच्छी सलाह दे सके। देखिए, अगर आपको अच्छी सलाह उसकी मिल गई, कुछ मान लीजिए उन्होंने 2-4 पॉइंट आपको बताए, अब क्या करना है? आपने ये देखना कि ये पॉइंट करूं तो ये कैसे ठीक रहेगा, दूसरा पॉइंट पे जाएं तो क्या ठीक रहेगा, तीसरा पॉइंट पे जाएं तो कैसे रहेगा। अगर 2 ही पॉइंट दिए हैं तो 2 ही पॉइंट पे सोचेंगे। तो उस केस में आप किसी दूसरे पर्सन के भी एडवाइस ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। जब तक आपको अपने पर्टिकुलर राइट रिप्लाई ना मिल जाए तब तक आप एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन उसमें पॉइंट आता है कि किसी ने 5 सजेशन आपको दिए हैं, 5 एडवाइस अलग अलग टाइप के आपको दिए हैं, तो उसमें जो है आपने कौन सा पॉइंट किसका लेना है। और अल्टीमेटली आपने एक डिसीजन लेना है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे लिए कोई नया चैलेंज है या मेरे लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसमें मुझे लर्न भी करना है और इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। जैसे आप उस चीज़ को कर लेंगे तो आप एक विजेता बन जाएंगे, अचीवर बन जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा राइज होने वाला है। रादर इसके उल्टा, इसके विपरीत क्या है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो आप अपने लिए तो लूज करने ही वाले हैं, अपने सराउंडिंग के लिए भी लूज करने वाले हैं, कुछ नहीं मिलने वाला और आपको कोई कंसिडर भी नहीं करने वाला, खुद की नजरों में भी आप गिर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम समझना नहीं है, उसको ये देखना है कि ये नया सिचुएशन आया है, नए सर्कमस्टेंस आए हुए हैं, अब मुझे इसमें कैसे क्रॉस होना। सिर्फ इतनी सी बात। वो जो आपके अंदर ये चीज आएगी वो तब आएगी जब आप उसको पहले आराम से ऑब्जर्व करेंगे। किसी भी सिचुएशन को एकदम रिएक्ट नहीं करेंगे, एकदम एक्ट नहीं करेंगे। कोई भी अनवांटेड सिचुएशन जब आपके सामने आती है तो पहले उसको आराम से समझेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि किससे आपको एडवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और फिर सारी एडवाइस ले लेने के बाद आपको उन पॉइंट्स पे पर्टिकुलरली एक लाइन ड्रॉ करके कि मुझे ये ठीक लग रहा है या नहीं ठीक लग रहा है, उसके बेस पे आपको कोई फैसला लेना चाहिए और फैसला लेने के बाद उस पर आपको एक्शन करना चाहिए। एक्शन करने के बाद आपकी अचीवमेंट की तरफ डायरेक्शन होगी। जैसे आप उस चीज़ को आप एक्शन के बाद अचीव कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंट हो जाएगा। तो ये एक वे है किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम को आगे ठीक करके निकलने का। देखिए, प्रॉब्लम्स जहां तक बात आती है, प्रॉब्लम्स तो आदमी के साथ कई तरह की आ सकती हैं, विदाउट एनी वार्निंग आ सकती है। तो कभी घबराने की जरूरत ही नहीं समझनी चाहिए, कभी घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि तैयार रहने की जरूरत है। ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आती है तो मुझे क्या करना है। और जब आप जितने शांत और जितने आप एक प्रॉपर अवेयर होकर किसी भी सिचुएशन को डील करेंगे तो आपको उसमें मुश्किलों में बढ़ने के बजाय आपको प्राप्तियों का आनंद आएगा और वही प्राप्तियां आपके प्रोफाइल, पर्सनैलिटी के लिए एडिशन का काम करेगा।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, पायलट होते हैं प्लेन के, तो उनके पूछा जाता है आपका कितने आवर्स का एक्सपीरियंस है फ्लाई करने का, तो उनकी एक लेंथ होती है कि मेरा इतने आवर्स का है, इतने आवर्स का है, लाइक दैट। ऐसे ही लाइफ में आपकी जर्नी चल रही है, सबकी, मेरी भी चल रही है। जितनी चीज़ें मैं करता जाऊँगा या कर ली हैं या और अभी पता नहीं कितनी करनी है, उनको मैं ऐसे लेता जाऊँगा कि मैंने उस सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम में कैसे एक्ट किया था और कैसे करने के बाद जो मुझे उसमें कुछ गलतियाँ भी नज़र आई या मुझे कुछ अपने बेटर पॉइंट्स नज़र आए कि यार मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो दोनों चीज़ों का आपको अनुभव उसमें निकलेगा जो कि बड़ा मीनिंगफुल होगा। और फ्रेंड्स, मेन चीज़ यह है कि कुछ भी प्रॉब्लम समझना ही नहीं है, आपने उसको अपॉर्चुनिटी समझना है और उसको चैलेंज समझना है, बस। तो इसका मतलब जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जब आपका माइंड चेंज हो गया, तो फिर देखिए, फिर आनंद देखिए, आप हमेशा तैयार हैं, आप हमेशा तैयार खड़े हैं। किस चीज़ का डर? कोई प्रॉब्लम जब हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, आप डिप्रेस हो ही नहीं सकते, बल्कि आप हमेशा तैयार हैं, आप अपॉर्चुनिटी के लिए खड़े हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी में इस चीज़ के लिए बहुत बदलाव आने वाला है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अपनी इस तरह से करने के लिए प्रयास करेंगे। और वाकई ही एक्चुअल में जब प्रयास करेंगे तो आप में एक ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। इवन इतना ही नहीं, आप जब वो अचीव कर लेंगे तो फिर आप दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएंगे, जो कि मेरा भी इस तरह का एक प्रयास आपके साथ अभी इन क्षणों में था। धन्यवाद।